हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली ब्रिटेन में एक बड़ा ब्लड स्कैंडल यानी रक्त घोटाला सामने आया है, जिसके चलते 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 30,000 से ज्यादा लोग HIV और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए। इनके प्राइम मिनिस्टर ने सबके सामने इस घोटाले की माफी मांगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ब्रिटेन की सरकार ने इस घोटाले को छिपाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रिटेन ने दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि सरकारें किसी भी हद तक गिर सकती हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, ये ब्लड स्कैंडल क्या है, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर सरकारें इस तरह की हरकत करती है तो इसका आम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप मैप में ब्रिटेन की लोकेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये ब्रिटेन दिख जाएगा। एक्चुअली हुआ ये कि 1970 के टाइम ब्रिटेन में ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम के चलते ब्लड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। फ्रेंड्स, ब्लड क्लोटिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें रक्त का थक्का नहीं बनता, या यूं कहें कि उनमें खून नहीं जमता। आपने देखा होगा कि हमें किसी जगह चोट लग जाती है, तब वहां से खून आना शुरू हो जाता है और ठीक उसी वक्त हमारा शरीर हमें प्रोटेक्ट करने लगता है और जिस जगह पर चोट लगी है वहां पर एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही देर बाद खून निकलना बंद हो जाता है। और इसी प्रोसेस को ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, या फिर रक्त का थक्का जमना, जो भी आप कह सके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें यह ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस नहीं होती या देर से होती है, और इसके चलते बॉडी से लगातार ब्लड निकलता रहता है, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है और फिर बाद में इसे व्यक्ति को खून चढ़ाना पड़ता है। फ्रेंड्स, ब्लड क्लोटिंग के लिए हमारी बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे फैक्टर 8 कहते हैं। ठीक इसी टाइम इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए नया इलाज सामने आया और ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी, जिसे NHS कहा जाता है, यानी नेशनल हेल्थ सर्विस, ये एजेंसी ब्रिटेन के पूरे लोगों को बहुत सस्ते में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है। और जैसे ही ये संस्था उपचार का उपयोग करना शुरू करती है, ब्लड की डिमांड अचानक बढ़ गई। बात इतनी आ गई कि ब्रिटेन को अमेरिका से ब्लड की सप्लाई लेनी पड़ी, और यहीं पे हो जाता है पूरा खेल। इन एजेंसी ने ऐसे लोगों से भी खून ले लिया जो पहले से ही HIV वायरस और हेपेटाइटिस C से संक्रमित थे, यानी इन्होंने इन्फेक्टेड ब्लड लिया और अपने लोगों के इलाज के लिए उसे यूज कर लिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 30,000 से ज्यादा लोग जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। अजीब बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ने 1974 में ब्रिटेन से ये कहा था कि आप अमेरिका से ब्लड इंपोर्ट ना करें, क्योंकि इससे आपके यहाँ हेपेटाइटिस और HIV के केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन ने बात नहीं मानी। सबसे बुरी बात पता है क्या है? ब्रिटेन की सरकार ने इस घोटाले को किसी के सामने नहीं आने दिया। इन्होंने बीमार लोगों पर यह दबाव डाला कि ब्रिटेन की सरकार पर मुकदमा ना करें। सरकारी अधिकारियों ने सबूतों को खत्म करने का प्रयास किया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया और बहुत कुछ। आप सोच के देखिए, इस मामले को 2017 तक सरकार ने खुलने ही नहीं दिया। लेकिन जब 2017 में थेरेसा मे ब्रिटेन की PM बनी तो उन्होंने जांच के निर्देश दिए। 2018 में एक कमेटी बनी और अब जाकर उसकी रिपोर्ट सामने आई, और इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि ब्रिटेन में ब्लड स्कैंडल हुआ है और सरकार ने लोगों से इसे छिपाया है। और जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उन्होंने सबके सामने माफी मांगी और कहा कि मेरे लिए समझना लगभग असंभव है कि लोगों को कैसा फील हो रहा होगा। मैं पूरे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, और इसकी और 1970 के दशक की हर सरकार की ओर से मुझे सच में शर्म महसूस हो रही है। इन्होंने आगे ये भी कहा कि चाहे जितना भी खर्च हो जाए, इनकी सरकार लोगों को पूरा मुआवजा देगी। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर सरकार इस तरह के काले कारनामे करे तो इसका लोगों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सरकारें इसलिए बनाई जाती है ताकि आम लोगों का जीवन अच्छे से चल सके, वो सभी जरूरी चीजें मिल सके जो लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी है, चाहे घर हो, चाहे खाना हो, चाहे शिक्षा हो, या फिर चाहे स्वास्थ्य। अगर इन्हीं बुनियादी चीजों से ही लोगों को वंचित किया जाता है तो फिर सरकार के होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है? लेकिन इस केस में तो सरकारों ने खुद अपने लोगों की जिंदगी से खेला है। जिन सरकारों द्वारा अपने लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी थी, उसी सरकार ने अपने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक पल को मान लेते हैं कि सरकार से गलती हुई है, लेकिन ब्रिटेन ने तो पूरे मामले को ही रफा दफा कर दिया था। 30 से 35 साल तक इस केस को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है, और अगर ऐसा होता है ना
तो लोगों का भरोसा सरकार से उठता है, लोगों की उम्मीदें कम हो जाती है। इससे रिजल्ट ये निकलता है कि लोगों के अंदर सरकार के प्रति नफरत पैदा होने लगती है। इससे अलग एक घटना कोविड के टाइम भी हुई, जो कि कोविड की वैक्सीन को लेकर है। आप सभी जानते होंगे कि ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि कोविड की वैक्सीन से बहुत सारे साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। इंडिया की बात करें तो अब इंडिया में ना वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि इसके ट्रायल को काफी जल्दबाजी में किया गया, पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं की गई, सरकार ने भी ढिलाई बरती और इसके साइड इफेक्ट के चलते लोगों की जान खतरे में है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुर्सी पाने और खोने के लिए किसी देश के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम पर पड़ता है। अगर लोग ही आप पर विश्वास करना छोड़ देंगे तो आपकी राजनीतिक व्यवस्था तो शून्य हो जाएगी। फिर आप दुनिया को किस तरह कहेंगे कि आप एक लोकतंत्र हैं? क्योंकि लोकतंत्र में ना लोगों का ट्रस्ट मैटर करता है। लोगों का ट्रस्ट तभी होता है जब सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतों पर खरा उतरती है। लेकिन आप अपने लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे तो आपको कोई कैसे एक मॉडर्न कंट्री मानेगा, जिसने अपने लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए दांव पर लगा दी ताकि उन्हें सत्ता की कुर्सी चाहिए थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इससे ये होती है कि देश की इज्जत पर सवाल उठने लग जाते हैं। ब्रिटेन, जो कि भारत को हमेशा मानवाधिकार के मुद्दे पर घेरता है, आज वो इस घटना पर क्या कहेगा? ब्रिटेन छोड़िए, पूरा यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के ऊपर कुछ कहेगा? नहीं, क्योंकि ये घटना भारत में नहीं हुई। अगर होती फिर देखते आप क्या होता। तीसरी बात, इन घटनाओं से तो एक बात हमें सीखने को मिलती है कि आज पूरी दुनिया भले ही मॉडर्न वैल्यू का ढिंढोरा पीटती हो, लेकिन ज्यादातर देशों की मानसिकता आज भी वही है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। चाहे कोई मरे कोई जिए, इन्हें तो सिर्फ सरकारें बनानी है, कुर्सी चाहिए, ताकि मन ही मन ये सोच सके, दिखावा कर सके कि देखिए हम लोगों पर राज कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।